वाले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट बनता है हमारा एक पार्टनरशिप में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद और बैलेंस शीट बनाने से पहले, ठीक है। तो उसके एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। एक बार दोबारा करते हैं। पेज नंबर 2.6 पे भी था, आपने कर भी लिया होगा इसको। प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं? पहले बाय में। इधर एक आइटम आती है इंटरेस्ट ऑन, क्या लेते हैं? ड्राइंग। डेबिट में टू सैलरीज, अगर पार्टनर को सैलरी देनी हो, पार्टनर को अगर क्या देना हो? कमीशन देना हो, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन क्या देना हो? कैपिटल देना हो, या कुछ प्रॉफिट हमने रिजर्व में क्या करना हो? ट्रांसफ़र करना हो, और बाकी प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने कल किया था और आपने इसको लर्न करना है अच्छी तरह से, क्या क्या डेबिट में आता है और क्या क्या क्रेडिट में आता है। अब इसके बाद ना हमारे इसमें बनते हैं कैपिटल अकाउंट। कौन से अकाउंट बनते हैं? कैपिटल। कैपिटल हमारी दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है कैपिटल अगर आपकी फिक्स है, कैपिटल क्या है? फिक्स है। एक होती है कैपिटल अगर हमारी फ्लक्चुएटिंग है। अगर पार्टनर डिसाइड कर ले कि कैपिटल फिक्स रखेंगे तो इसमें हमारे दो अकाउंट खुलते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। खैर उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिक्स कैपिटल के बारे में। हम आज कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनती है। देखिए, पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। उसके बाद आपको क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दे रखा तभी फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। उसमें फिर सिंगल हमारा एक अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम? कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम लेंगे, जैसे कौन कौन पार्टनर, मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। यहाँ भी लेंगे ए बी सी। ये डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? पहले एप्रोवेशन बना के उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो आपने फिर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या रहेगा? पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप कैपिटल का बैलेंस ले लेंगे, इसको ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है। कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग। उसके बाद अगर वो एडिशनल कैपिटल लगा रहा है और कैपिटल भी दिन है तो बाय बैंक करके उसको आप डालेंगे, जिसने भी लगाई होगी उसके अकाउंट में लिख देना, क्रेडिट साइड में डालना है। अगर विड्रॉन करे, निकाल लेता है वो परमानेंट कैपिटल, तो उसको आपने टू बैंक करके इधर डाल दें। टू बैंक। अगर कैपिटल उसने विड्रॉन कर ली है, कैपिटल उसने क्या कर ली है? विड्रॉन टू बैंक अकाउंट करके डाल देंगे। उसके बाद बाकी आइट में जैसे आपके ना यहाँ से आएंगे, जैसे ये देखो ना, आपके आइट में टू सैलरीज है, टू कमीशन है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू वाले आइट में जाएंगी बाय में, कैपिटल में बाय में जाएंगे। टू सैलरी है ना, बाय सैलरीज ऐसे करके डालेंगे। दो बार एंट्री होती है इसकी, एक बार यहाँ पे, एक बार वहाँ पे, बाय सैलरीज। उसके बाद जैसे अब वहाँ पे क्या था आगे देखो, टू कमीशन था ना, बाय कमीशन। जिस भी पार्टनर को आपने देना उस पार्टनर के अंदर आप इसको डाल देना, ए या बी के अंदर, सी के अंदर, जो भी पार्टनर होगा ना। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टू है तो कहाँ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी क्रेडिट साइड में ऐसे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थोड़ा बढ़ा देते हैं पहले इसको। उसके बाद आपका टू रिजर्व था, और मैंने कल बताया था आपको ना, रिजर्व इस चैप्टर में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। वो था जब आपका अगर चैप्टर जैसे आपने कर लिया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आगे एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम सिर्फ बनाते हैं, तो इसको खाली बस इसके अंदर लिखना है, अप्रोवेशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू रिजर्व। इसको आगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं लिखना नहीं है, ठीक है। अब जैसे प्रॉफिट हुआ, तो वह तो कहाँ जाएगा? बाय में, ऐसे लिखते हैं। कौन से अकाउंट से आया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या लेंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब डेबिट साइड में क्या क्या आएगा दोबारा देख लो। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिया, कोई एडिशनल कैपिटल लगाएगा, बाय बैंक निकालेगा, टू बैंक विड्रॉन करेगा, तो इधर डेबिट साइड में। उसके बाद जो वहाँ साइड में ट्रांसफर हुई है एप्रोवेशन से, टू सैलरी थी ना, बाय सैलरी, टू कमीशन था, बाय कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू द बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट में क्या क्या आता है? एक तो ड्राइंग लिखनी है आपने, क्योंकि इससे कैपिटल कम होती है। टू ड्राइंग, वहाँ पे ड्राइंग नहीं आती, यहाँ पे हमारा खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्रेडिट साइड में। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ दोनों आएंगे, ड्राइंग भी आएगी और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगी। दोनों से ही कैपिटल आपकी कम होती है। तो ड्राइंग भी डालोगे, साथ में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डालोगे। अब इसके बाद इसका ना टोटल कर देंगे, ठीक है। टोटल करना आपको आता है, जैसे उस चैप्टर में भी आपने किया, कैपिटल अकाउंट बनाया था ना, टोटल करके इसमें से लेस करके बाकी टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस क्या आएगा? कैरी डाउन, और टोटल कर देंगे। टोटल आपका ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक है।
दोबारा कैपिटल कैपिटल का बैलेंस ये कब बनाना है, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक अकाउंट बनता है। पेज नंबर आप वहाँ पे भी लर्न करना अच्छी से, 2.14 पेज है, जिसमें फॉर्मेट आपको पूरा दिया हुआ है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर हो। पहले मैं दोबारा कह रहा हूँ, अप्रोवेशन पहले बनेगा, उसके बाद आपने बनाने कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो, जनरल एंट्री भी होती है, वो एंट्री में बाद में बताता हूँ। अभी आपको पहले कैपिटल का बैलेंस लेना, ओपनिंग है, उसके बाद कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाए बाय बैंक, सैलरी वगैरह लगाए बाय, वहाँ से सैलरी वहाँ से ट्रांसफर हो, जैसे टू सैलरी, बाय सैलरी, टू कमीशन, बाय कमीशन, टू इंटरेस्टल कैपिटल, बाय इंटरेस्टल कैपिटल। रिजर्व नहीं आएगा, प्रॉफिट हमारा कहाँ जाएगा, बाय में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन टू लाइट में, बाय में, और बाय वाले लाइट में टू ड्राइंग भी लेनी है, और साथ में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेनी है, और क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन करें पहले इसका, जिसमें हम बनाएंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो मैंने फॉर्मेट दिया पहले। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप पहले इसको पूरा अच्छी तरह से एक बार माइंड में सेटअप बिठा लेंगे, याद कर लेंगे पूरे फॉर्मेट को। इस फॉर्मेट को भी याद करना है, एप्रोवेशन, और उसके बाद इन केस फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स वाला बाद में कराऊंगा। फ्लक्चुएटिंग के अंदर कैपिटल अकाउंट भी आपने पूरा अच्छी तरह पहले याद करके, उसके बाद आपने पहले इनिशिएशन करनी है क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आपने करना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ ले पहले, करिए। ये शिव और हरि है, पार्टनरशिप में एडमिट हुए हैं। कैपिटल दे रखी है 5 लाख, और कैपिटल दे रखी है 2 लाख। हरि ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख, एडिशनल कैपिटल लगाई है। कब लगाई है उसने, 1 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद दे प्रॉफिट लॉस जो रेशियो डिवाइड कर रहे हैं 3:2 है। फ्लोइंग इंफॉर्मेशन आपको दे रखी, एक तो शिव हरि को ना सैलरी देनी है 5,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर इन द ईयर 4 होते हैं, जैसे मैंने कल पर मंथ का दे रखा था 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टर में 4 से करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाना है हमने 8% लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लगाना है 10%। ड्राइंग दे रखी है शिव हरि की 12,000 और 10,000। और प्रॉफिट जो दे रखा है ना बिफोर एडजस्टमेंट जो है वो दे रखा है 1,96,000 दिया हो, तो नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। एप्रोवेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल, पहले ये दोनों बनाते हैं, एप्रोवेशन और कैपिटल। कुछ नहीं कहेगा, फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो इसको ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दे रखा तो कौन सी कैपिटल को ट्रीट करना है, कौन सी कैपिटल है हमारी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था प्रॉफिट आप ले लेंगे बाय में। पहले प्रॉफिट लॉस क्या बनाएंगे, एप्रोवेशन फॉर द ईयर एंडिंग लिखा करें, फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर आपको दे रखा है 31 मार्च 2018। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे डाल देंगे। प्रॉफिट हमें गिवन है 1,96,000, ये मैंने यहाँ से उठाया, ये लास्ट में दे रखा था प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एंड एडिशनल 1 लाख कितना दे रखा है 96,000। ये प्रॉफिट को पहले आपने यहाँ लिख लेना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि पॉइंट को लेंगे जो यहाँ पॉइंट आने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ये है, शिव और हरि को आपने सैलरी देनी है 5,000 पर क्वार्टर। ठीक है, पर क्वार्टर, वन क्वार्टर कितने होते हैं 4, अगर पर मंथ हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। एनुअल दे रखी फिर वही का वही लेना, वही क्वार्टर है तो यानी क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को देनी है, शिव और किसको, हरि को। तो टू सैलरी, टू में आएगी, यहाँ पे लेंगे, एक तो हम देंगे शिव को और एक देंगे हरि को। 5,000 पर क्वार्टर है तो 20,000, 20,000 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और ये 40,000 आपकी सैलरी मैंने दे दी है, टू सैलरी। ठीक है, टू सैलरी लिख के और अंदर पार्टनर के नाम लिख के टोटल करके यहाँ डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर, एक तो शिव है और एक कौन है, हरी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कैसे है, अब देखो शिव की कैपिटल देखते हैं कितनी है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट लगाना है, 8% है। ये कैपिटल पे निकलेगा, किस पे निकलेगा, कैपिटल के ऊपर, जो कैपिटल होगी ना उसके ऊपर निकालना है। ठीक है, तो कैपिटल आपको ये दे रखी है, उसने लगाए थे शुरू में कैपिटल लगाई थी 5 लाख, उसने लगाए थे 2 लाख, किस किस ने, शिव और हरि ने। एक बार की नोट लेते हैं, एक बार की नोट बनाना है ऐसे करके, ऊपर लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कल भी आपको निकालना सिखाया था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। चलिए पहले शिव का निकालते हैं। अच्छा, शिव की कैपिटल कितनी शुरू में, 5 लाख, इसके ऊपर कितना लगाएंगे 8%, ये तो आपका 40,000 होगा, इसने कोई चेंज भी नहीं किया ना,
तो शिव का तो आप सीधा 40,000 डाल देना यहाँ पे। ये तो इंटरेस्टिंग कैपिटल इसका आ गया। किसका निकालेंगे? हरी का। तो हरी का थोड़ा ध्यान से निकालना। अच्छा, हरी ने जो शुरू में कैपिटल लगाई है वो लगाई है 2 लाख। ये लगाई, देखो आपके सामने 2 लाख कैपिटल दे रखी है ना। लेकिन हरी ने फिर और भी लगाए 1 लाख। कब लगाए उसने? ये लगाए हैं 1 जुलाई व 1 जुलाई 2017 को। तो इसमें मैंने कल भी बताया था, जैसे ना, अब जैसे इसका पहले 1 अप्रैल से लेकर आप निकालेंगे 30 जून तक, 3 मंथ का तो पहले निकाल लीजिए। तो 8% करके पहले निकालेंगे इसका 3 मंथ का। अच्छा, 1 लाख और लगा दिए तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख हो गई। 3 लाख का 8% करके इसका 9 मंथ का ये बन जाएगा। ये कब से कब तक बनेगा? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, 9 मंथ का। तो ये जब करेंगे तो ये हमारा बनेगा 4,000, तो एक आएगा यहाँ पे। और जब इसका निकालोगे 18,000 इसका आएगा निकल के। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनेगा वो आपका 22,000 होगा। किसका? हरी का। तो हरी में आप डालेंगे 22,000 और टोटल करके हम यहाँ दे देंगे 62,000, यहाँ पे डाल देंगे। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हो गया। सैलरी भी होगी क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्लियर हो गया। प्रॉफिट आपको ले लिया। एक आपकी आइटम आ रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं हम बाय में। एक ही आइटम वाई में आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये फर्म के लिए ना प्रॉफिट है। ये भी दोनों पार्टनर को देना है, शिव और किसके को देना है? हरी को। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कैपिटल पे निकला था ना, ऐसे ही जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, यहाँ ले लेते हैं वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हमारा निकलेगा ड्राइंग के ऊपर। किसके ऊपर निकालना है? ड्राइंग। तो ड्राइंग एक बार देख लेते हैं। ये दे रखी है, देखो ड्राइंग दे रखी शिव और हरी की ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने लगाना है वो 10% पर एनम लगाना है। तो ले लेते हैं, एक तो शिव एक हरी। तो शिव की ड्राइंग जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 12,000। हरी की ड्राइंग कितनी दे रखी है? 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट हमें गिवन है 10%। अच्छा, इसमें ड्राइंग में ना थोड़ा पॉइंट है एक। जैसे अब ड्राइंग दे रखी है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में पर एनम रेट है दे रखी है ना, 10% पर एनम। टाइम नहीं गिवन है कि उन्होंने ड्राइंग कब करी, ड्यूरिंग द ईयर करी है। अभी नहीं बताया कि कब बिगिनिंग में, एंड में, बीच में कब करी, किस डेट को करी। तो इसमें ना फिर एवरेज बेसिस पे ना 6 मंथ का लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखना, ये भूल मत जाना कि अगर ड्राइंग दे रखी हो ड्यूरिंग द ईयर, टाइम ना दे रखा हो, पर एनम रेट हो, टाइम गिवन ना हो, तो हम कितने मंथ का देते हैं? 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं। कितने मंथ का देंगे? 6 मंथ का। ध्यान रख, पर एनम रेट होनी चाहिए। अगर पर एनम ना हो फिर कोई टाइम को कंसीडर नहीं करना, फिर 10/100 करके फुल ईयर का निकाल देना। तो इसका तो आपका बनेगा 600, इसका बनेगा आपका 500, ये आपका बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ ले लेंगे 600 एंड 500, टोटल आपका हो गया 1100। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद अब और कोई पॉइंट मेरे पास इसमें नहीं है। देखो क्या क्या था, याद करेंगे। सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन इसमें आता, कमीशन है नहीं, रिजर्व नहीं है। ठीक है, इधर एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मिल गई आपको। देखो और कोई आइटम इसके अंदर नहीं आती। अब उसका टोटल करेंगे। देखो टोटल जब करेंगे तो ये साइड ज़्यादा है ना, 197,100, 197,100, इसमें से ना हम इसको लेस करेंगे और बाकी जो आपका प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन कौन पार्टनर है? एक तो शिव और एक कौन है? हरी। बाकी अमाउंट आपका रहेगा 95,100। 95 क्या रहेगा? 100। और रेशो आपको दे रखी है ना, रेशो क्या दे रखी है? देखो ऊपर दे रखी है, रेशो है 3, रेशो क्या है? 2। तो 3:2 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 95,100 कहाँ से बचा पहले बताओ? इसको ऐड करके इसमें से इसको लेस करके अब 95,100 का हम करेंगे 3/5, 95,100 का करेंगे हम 2/5। इसका आएगा 57060। पहले का आपका जो डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा और दूसरे का आएगा 38040। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया। प्रिपरेशन क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब उसके बाद क्या बनाएंगे फिर हम? कैपिटल अकाउंट। अच्छा, मैंने कैपिटल में यही कहा था, जैसे फॉर्मेट भी आपको दिया था कि सबसे पहले हमें कैपिटल का लेना है बैलेंस। एक बार याद करते हैं। बैलेंस लेंगे, कोई एडिशनल कैपिटल लगाएगा वो लिखेंगे, सैलरी लेंगे, कमीशन लेंगे। ठीक है, कमीशन तो खैर है नहीं, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करा था लास्ट में वो लेंगे। इधर विड्रॉन करा तो इधर लेंगे, टू ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वो आपने इधर लेना है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, कैपिटल का बैलेंस। अच्छा, कैपिटल में क्या होता है कि कई बार तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रोड डाउन,
बाय बैलेंस क्या लिखते हैं, ब्रो डाउन, केवल हम यहाँ बाय बैंक लिखते हैं। बैंक कब आता है और बैलेंस ब्रो डाउन कब आता है? जो बैंक कब आता है, जब बिजनेस ना हमने स्टार्ट किया हो। अब देखते हैं, अगर बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो बाय बैंक लिखना है। अगर बिजनेस पीछे से करने वालों कंटिन्यू चलता आ रहा है तब लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रो डाउन। तो अब देखो यहाँ पे उसने, देखो ना, शिव और हरि ने एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में एंटर्ड हुए, यानी पार्टनरशिप में आए हैं, स्टार्ट किया, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। और कैपिटल दे रखी, कैपिटल की वैल्यू उठानी है आपने जो शुरू में दे रखी ना, 5 लाख और 2 लाख। तो 5 लाख और 2 लाख कैपिटल पहले दिखा देंगे यहाँ पे। इसकी 5 लाख कैपिटल होगी, इसकी 2 लाख होगी। और हरी ने और भी लगाए थे ना, तो बाय बैंक फिर ये होगी एडिशनल कैपिटल। हरी ने लगाए थे, कितने लगाए थे याद है, 1 लाख, 1 लाख लगाए थे। ये देखो हरी ने 1 लाख और लगाए थे एडिशनल कैपिटल, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपकी ना यहाँ से हमें लेंगे जो जो आइटम यहाँ पे हमने ट्रांसफर करी, जैसे टू सैलरी, तो इधर जाएगा हमारा बाय सैलरी, बाय सैलरी, ऐसे करके डालेंगे। कितना कितना अमाउंट था, 20,000 एंड 20,000, ठीक है। उसके बाद फिर आपका था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। एक का 40,000 था और एक का था 22,000। उसके बाद आपका आया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था दोनों में, ये वाला ना, जो नहीं बांटा था अभी लास्ट में जो बच के आया था, 57060 और 38040। अच्छा, इधर जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ये 2 में आएगा, लेकिन ड्राइंग भी आएगी, टू ड्राइंग भी लिखना पहले, टू ड्राइंग, और साथ में क्या लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों लेंगे। तो ड्राइंग तो हमारे पास थी, जो गिवन थी ना क्वेश्चन में, 12,000 10,000, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था। ये आपके सामने देखो, चेक करा देता हूँ, इधर ड्राइंग आपको दे रखी है 12,000 एंड 10,000, और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेनी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी थी, 600 एंड 500, ये आपकी आ गई। बस आप इसको टोटल करेंगे, ठीक है, टोटल करके और टू बैलेंस क्या करेंगे, कैरी डाउन करेंगे, इसका ऐसे करके निकालेंगे। तो इसको टोटल करेंगे, टोटल आपका ये बन जाता है 5,20,40, 4560, 617,060। यहाँ भी लेंगे 617,060, इसमें से इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, बाकी बैलेंस आएगा 604,460। नेक्स्ट का निकालें, नेक्स्ट का टोटल आ रहा है 3,80,040। यहाँ भी लेंगे 3,80,040, लेस करेंगे, बाकी बैलेंस आ जाएगा 3,69,540। ये क्वेश्चन आपका ऐसे करता है। तो दोबारा कैपिटल का पहले बैलेंस, बाय बैंक क्यों आया पहले बताओ, क्योंकि बिजनेस उसने ना स्टार्ट किया है। ये बाय बैंक किसके लिए है, और एडिशनल कैपिटल के लिए आ गया है। सैलरी यहाँ से उठ गई, बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, वहाँ पे ना क्वेश्चन में डेट डाली हुई है, डेट डाल देना, डेट का कॉलम बन जाएगा। तो बस सबने क्या करना, ये तो अप्रैल 1 को बैलेंस लिखोगे बाय बैंक, अप्रैल 1, जुलाई 1 को फिर उसने और कैपिटल लगाई थी ना, ये जुलाई 1 डेट डाल देना। बाकी समय मार्च 31 एट ऑफ द ईयर डेट आती है, मार्च 31 जो भी ईयर होगा ना, 2000 जो भी 18 है 19 है जो भी, वो आप डाल देना, ठीक है। तो अगर डेट डालनी हो तो वैसे नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा, डेट के बिना भी चल जाता है, कुछ नहीं। अब उसके बाद ना इसमें जैसे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, पहले तो क्लियर हो गया। पहले क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बना, एप्रोवेशन, उसके बाद क्या बने फिर आपके कैपिटल अकाउंट से इसके ना कई बार जनरल एंट्री करनी आ जाती है। तो एंट्री कैसे होती है, एक बार एंट्री को क्लियर कर लें, समझ लें एंट्री कैसे बनानी है। देखो एक बार ऐसे करते हैं, एक बार एंट्री बनाते हैं। देखो जैसे हमारे पास मान लो ये है आपके पास, पहली एंट्री यहाँ से उठाओगे, ये ना आपका, देखो ये क्रेडिट साइड है ना, ये क्या है, डेबिट साइड है। तो आपको मैंने एंट्री बनानी सिखाई थी वैल्यूएशन से भी, तो इसको तो क्रेडिट करना है, अंदर वाला क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, ठीक है। इसको करें तो पहली एंट्री बना लेते हैं, और इसको यहाँ बना लेते हैं एक बार एंट्री, चलिए डालें। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट की एंट्री है, जो प्रॉफिट हुआ है आपका, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट की एंट्री कितने अमाउंट से बनी है, अगर देखा जाए तो ये है 1,96,000, यहाँ डाल देते हैं 1,96,000, यहाँ भी 1,96,000, ये डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अच्छा, उसके बाद ना एक ये एंट्री, बल्कि इससे पहले एंट्री भी होनी चाहिए, जैसे बाय बैंक किया, अभी कैपिटल में गई एंट्री, क्रेडिट साइड है, ये आपकी क्या है, डेबिट साइड है ना। तो अब इसको बताना इसकी एंट्री क्या बनेगी।
अब कैपिटल को तो क्रेडिट करना है, बैंक को क्या करना है, डेबिट करना है, ये बल्कि इससे पहले करनी है एंट्री, क्योंकि ये तो एंट्री होगी मार्च 31 को, इन मार्च 31 2000 जो भी ईयर एंडिंग है ना आपका, जैसे मार्च 31 2018 को एंट्री होगी। लेकिन उससे पहले ये जो बिजनेस स्टार्ट किया वो तो अप्रैल 1 को स्टार्ट हो गया था ना, तो इसलिए पहले ये वाली एंट्री करना है, अप्रैल 1 वाली एंट्री करना। क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट और टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू हरी कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जैसे प्लस में भी एंट्री करते थे, तो 55 लाख तो बिजनेस उसने स्टार्ट किया था, 2 लाख उसने स्टार्ट किया था, टोटल कितने से स्टार्ट हुआ, 7 लाख से स्टार्ट हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल, हरी ने याद है और भी लगाए थे ना, तो इसकी एंट्री अलग से बनाना जुलाई 1 को एडिशनल कैपिटल की। एक बार एंट्री बताना क्या बनी फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय हरी, तो 1 लाख, यहाँ भी क्या लेंगे 1 लाख ले लेंगे। ये एंट्री देखो, फर्स्ट नंबर पे एंट्री करना, सेकंड पे ये करना, थर्ड पे ये करना। ये फर्स्ट नंबर की एंट्री होगी, ये आपकी सेकंड की होगी, ये आपकी थर्ड की होगी। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको। अब जैसे सैलरी की एंट्री करनी है, अब आपको पता है सैलरी आपकी यहाँ भी आई है ना, और सैलरी आपकी यहाँ भी आई है ना। इंटरेस्टिंग कैपिटल आपका यहाँ भी आया है, इंटरेस्टिंग कैपिटल आपका यहाँ भी आया है। अब इंटरेस्टिंग ड्राइंग देखो आपकी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनकी ना दो दो एंट्रीज होती हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, कितनी कितनी एंट्रीज होती हैं, दो दो। जैसे मान लो अब सैलरी की एंट्री करनी है, अब सैलरी देखो आपकी क्या है ये बताओ, क्रेडिट होगी, ठीक है। पहले एंट्री यहाँ से होनी है, ध्यान रखना, फिर एंट्री यहाँ पे जाएगी इधर इसमें, ऐसे करके। दोबारा बता रहा हूँ, पहले एंट्री कैपिटल से बनानी है और साथ साथ बनानी है, फिर एंट्री यहाँ से बनेगी। चलिए मैं सैलरी की एंट्री बताता हूँ, ऐसे करके देखो। तो पहले आपकी सैलरी मान लो, जैसे अब आपकी यहाँ आ गई ना, बाय सैलरी। अब सैलरी किस किस को दी थी, शिव और किसको, हरी को। तो क्रेडिट हो रहा है ना, कैपिटल तो क्रेडिट है ना, और सैलरी जो अंदर है वो डेबिट करना है। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट और टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू हरी कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये बताओ, सैलरी किस किस को दी थी आपने, शिव और किसको दी थी, हरी को दी थी ना। शिव को हमने कितनी दी थी सैलरी, शिव को दी थी हमने सैलरी 40,000, और उसको 20 ना सॉरी, सैलरी थी 20,000 20,000 40,000 टोटल था ना, तो 20,000 20,000 यहाँ डाल देते हैं, 20,000 20,000 एंड 40,000। क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब इससे थोड़ा बढ़ा देते हैं, पहले जनरल के फॉर्मेट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एंट्री यहाँ से लेनी है। अब प्रॉफिट लॉस सेपरेशन आपका क्या है, डेबिट है ना, इसको डेबिट बोलना है और सैलरी को क्रेडिट बोलना है। अब यहाँ अलग अलग भी दिखाना, वैसे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बस यहाँ कंबाइंड लिख देंगे ऐसे करके। ये आपका आएगा पूरा अमाउंट इकट्ठा डालना, 40,000, यहाँ भी आपका क्या आएगा 40,000 आएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे फॉर सैलरी, ये सैलरी की एंट्री होगी, और ये आपका सैलरी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हो गया। अब क्लियर होगी, दो एंट्री के मार्च 31 ही रहेगी डेट, डेट मार्च 31 डालना। चलिए अब आप ऐसे करना, इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री खुद करो, पर इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री यहाँ से करेंगे, ठीक है। कैपिटल क्या बताओ, क्रेडिट, इंटरेस्ट कैपिटल क्या होगा, डेबिट। करो एंट्री क्या बनी, तो आप कहोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट और टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू हरी कैपिटल अकाउंट। ये होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पहले वाली, मार्च 31 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बना था, याद है मुझे, 40,000 एक बना था और 22,000 एक बना था, टोटल कितना बना था 62,000 हो गया था, ठीक है, यही था ना। अब उसके बाद अब यहाँ से एंट्री उठाओ। अब प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन क्या हो रहा है बताओ, डेबिट, इसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख देंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये अमाउंट इकट्ठा डालना, कितना अमाउंट आएगा आपका 62,000 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 62,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट, ये भी अच्छी तरह हो गया, समझ में आ गई। दो दो एंट्री कैसे बना रहा हूँ। चलिए अब एक बार इसकी एंट्री दो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री यहाँ से करो, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री यहाँ से करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब ये बनाओगे, अब कैपिटल आपका डेबिट है ना,
अब कैपिटल को तो डेबिट बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन डूइंग को क्या करें, क्रेडिट। कौन कौन पार्टनर है, शिव और कौन, हरी। एंटी बनाना, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे करके। तो अमाउंट आपका आ गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, हमने निकाला था, ये बार देख लेते कितना कितना था, ये था 600 500, तो यहाँ 600 आ जाएगा, यहाँ 500 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1100 आ जाएगा। फिर आपकी एंट्री याद है वहाँ आ गई थी, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका बाय में गया था यहाँ पे। अब एप्रोवेशन आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट, इसको तो क्रेडिट बोलना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट रहेगा, इसमें अलग अलग नहीं दिखाना, बस इसमें सीधा एंट्री ऐसे जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टोटल अमाउंट कितना आएगा 1100, यहाँ भी कितना आएगा 1100 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। एंट्री कैसे होती हैं, दो दो एंट्री बनानी है सबकी, पहले कैपिटल से बनेगी एंट्री, फिर आपकी एप्रोप्रिएशन में आएगी, ठीक है। अब उसके बाद एक एंट्री आपकी प्रॉफिट की है, देखो प्रॉफिट वाली एंट्री है ना। अब प्रॉफिट वाली एंट्री जो है ना, वो चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे आप यहाँ से कर लो, एंट्री एक ही रहेगी। चलो यहाँ से करो, आपका कैपिटल क्या है, क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन क्या होगा, डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट और टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू हरी कैपिटल अकाउंट। और ये आपका अमाउंट था, जैसे शिव हरी का प्रॉफिट बांटा था 57,060, इसका आया था, इसका कितना आया था 38,040 आया था, और टोटल करेंगे 95,100। ये आपका प्रॉफिट की एंट्री होगी, जो लास्ट एंट्री है वो आप ऐसे कर देना। अब यहाँ से बनाओगे तभी एंट्री ऐसी बनेगी, यहाँ से बनेगी ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल, ये कैपिटल हो गया, टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल, यानी इसमें दो एंट्री नहीं बनेगी, एक ही एंट्री आप बनाओगे, चाहे इधर से करो चाहे आप इधर से करो। और एक ड्राइंग की एंट्री भी कर सकते हो, यहाँ पे ड्राइंग है ना, अब कैपिटल आपका डेबिट है, कौन कौन है, शिव कैपिटल, हरी कैपिटल टू ड्राइंग, बस एक इसकी एंट्री खाली यहाँ पे, क्योंकि ड्राइंग खाली इसमें आया था। लेकिन टेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, टेस्ट ऑन कैपिटल है, सबकी एंट्री दो दो बार, पहले यहाँ से करोगे फिर यहाँ से करना है, ठीक है। प्रॉफिट की एंट्री मैंने स्टार्टिंग में बताई दी थी आपको। और कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किए, बाय बैंक क्यों आया था, क्योंकि बिजनेस उसने क्या किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो देखो पहले, ये क्वेश्चन आपका मैंने कराया है 5th, पीछे एक्सरसाइज में शायद 2 क्वेश्चन है इसके, इसमें जो क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले हैं ना, उसमें पीछे 5th का ए भी है और 5th का क्या है, बी भी है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना, एक तो 5th का ए, एक 5th का बी। लेकिन इसमें एंट्रीज नहीं करनी है, इसमें खाली एक तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। नीचे भी देखो आपके सामने कैपिटल अकाउंट आई, कैपिटल को क्या मानना है, फ्लक्चुएटिंग, पहले वो बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पहले बनेगा, उसके बाद कैपिटल बनेगा, ठीक है, ये नहीं कि सीधा कैपिटल बन जाएगा। तो ये इसमें जैसे ना 5th का ये क्वेश्चन मान लो, चलो इसको पढ़ लेना, खुद करके देखना। इसमें कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें एक्चुअल में निकाल के दे रखी, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी निकाल के 2000 है, कितना है 1000, तो दोबारा इसमें फिर रेट लगाने की जरूरत नहीं होती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, सीधा दे ही रखा है 2000 और 1000, तो वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप उठा लेना। तो एक बार करके देखना, ठीक है, नहीं होगा मुझसे पूछ लेना, क्वेरीज वगैरह ले लेना। 5th का भी ये 2 क्वेश्चन आज आपने करने हैं, लेकिन टॉपिक को पहले एक काम करना, दोबारा बता रहा हूँ अच्छी तरह से, ये जो एप्रोवेशन का पूरा फॉर्मेट जो बताया था पहले आप लर्न करना अच्छी तरह से। पेज नंबर आपका था बताया था 2.6 पे था। उसके बाद फिर आप कैपिटल अकाउंट को पूरा अच्छी तरह रन करना। कैपिटल सिर्फ वही मैंने कौन सी कराई है, फ्लक्चुएटिंग, जब पार्टनर चाहते हैं ना उनकी कैपिटल चेंज होती रहे तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाते हैं। तो ये 2.14 पे है, ये प्रोफॉर्मा है इसका, ठीक है। तो ये थोड़ा इसको पढ़ना ध्यान से। उसके बाद कैप क्वेश्चन कौन सा करना है, पहले इलिस्ट्रेशन करना, 5th का क्वेश्चन पूरा करना है वाला सारा। कैपिटल एंट्रीज जरूर करके देखनी, एंट्री मैंने समझा दी सारी आपको पूरी डिटेल में, ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और एक दो एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, 5th का ए, 5th का बी, ये 2 क्वेश्चन करके और उसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आपने शाम को भेज देना। मैं चेक कर लूँगा, आप भेजते नहीं हो, बिल्कुल नहीं कर रहे, अब मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मैं पूछता हूँ तब बताते हो, ठीक है, ओके।